हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि, सन या मून में वृश्चिक राशि यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोस के लिए और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसे फॉलो करें ताकि जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी प्रश्न है उसका सही सही आंसर मिल सके। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, वैसे मैंने कॉल नहीं किया था बट हाँ 10 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ एंजल गाइड करें वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। चलिए ये 2 कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर 2 कार्ड आए हुए हैं, ले लेते हैं यही। वाह, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, देखिए 2 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और यहाँ पर से है किंग ऑफ कप एंड वाओ 10 ऑफ कप का कार्ड फिर से आ गया बॉटम ऑफ द डेक से। ब्यूटीफुल। चलिए मैं यहाँ से भी एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहने वाली एनर्जी। स्कॉर्पियो की एनर्जी अगस्त मंथ की कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। एंड मी नंबर 20, नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, and caring connection, wow beautiful। bottom of the deck है the garden and the gate and angel of balance, wow बहुत सुंदर। देखिए अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है आप लोगों की लाइफ में। ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं। इस वक्त आपके लिए ऑफर आ रहा है, काफी खूबसूरत ऑफर है, काफी एक लॉयल इंसान, एक बहुत ही इमोशन से भरा हुआ इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान हो सकता है या हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। बहुत पावरफुल भी होंगे, अथॉरिटी, पावरफुल, अच्छी पोजीशन, अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। गुड लुकिंग हो सकते हैं, इमोशनल होंगे, लेकिन हाँ बहुत बार अपने इमोशन को कभी कभी ही जाहिर करने वाले इंसान भी हो सकते हैं। ज्यादा इमोशंस को बहुत ज्यादा दिखाने वाले भी नहीं हो सकते, ऐसा भी लग रहा है मुझे। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले इंसान भी होंगे और एक बहुत ही केयरिंग कनेक्शन के रूप में आ रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक मैरिड मटेरियल इंसान, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन एक ऑफर आ रहा है आप लोगों की तरफ। वो लोग जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने का।
इंगेजमेंट होने का, मैरिज होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि मैरिज की संभावना है। अगर फिलहाल आप किसी खराब रिश्ते में हैं, किसी कार्मिक रिश्ते में हैं जहां पे आपको बहुत पेन है, जलसी है, और आप स्टक वाली एनर्जी में हैं, वो कनेक्शन खत्म होगा। ये सबके लिए नहीं होगा, ये किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। उनका डेट ऑफ बर्थ ये या रिलेटेड नंबर मूलांक भाग्यांक जो है 10, 20 इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं अगर कुछ ऐसा हो तो। लेकिन हाँ, एक अगर ऐसा नहीं भी है तो भी एक जनरल रीडिंग है, तो मैं बता दूं कुछ कार्मिक जो कनेक्शन है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है जो पास्ट का। और दूसरे लोगों के लिए ये भी कह दूं कि जो बुरी परिस्थिति थी ना वो खत्म हो रही है आपकी लाइफ से। जो भी बुरी परिस्थिति आपकी है, चाहे एनवी की एनर्जी हो आपके अंदर हो, चाहे आपके आसपास हो, चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो किसी भी प्रकार की आपके अंदर या आपके आसपास, या कोई कंपटीशन, बैड कंपटीशन जहां पे जो है दूसरे किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही, खत्म हो रही हैं। जो बुरा वक्त था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का। और ये चैप्टर काफी बेहतर होने वाला है, काफी उन्नति देने वाला है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भी है देखिए यहाँ पे, और 8 ऑफ वॉन्स। बहुत ही बदलाव जो होंगे बहुत तेज गति से बदलाव होंगे, अचानक से ही बदलाव हो जाएंगे। आपने उम्मीद नहीं रखी होगी लेकिन बदलाव अचानक होंगे। और ये यहाँ पर ये भी कहूंगी कि कोई कनेक्शन अगर आपकी तरफ आ रहा है या कोई ऑफर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे रिश्ते का की बात चल रही हो, बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत अचानक से ही कुछ ऑफर आएगा और अचानक से ही सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी शादी तय हो जाना, मतलब ऐसा है ना कि जैसे किसी को देखा, पसंद आए, फैमिली भी मान गई और हो गया वो चटमंगनी पट गया वाला किस्सा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। काफी फ्रूटफुल एनर्जी है यहाँ पे। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए ना, मतलब ये जितनी मेहनत की है उस सारी मेहनत का रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। लाइफ में एक अबंडेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी कार्य क्षेत्र जो है, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसमें गति आती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना जहां पे आप सिक्योर हो, अपने बिजनेस को लेकर आपकी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हो कि कैसे चलेगा, या आपकी अपनी जॉब को लेकर आप सिक्योर हैं कि नहीं, अब मतलब ऐसा होता है ना कि जॉब में है तो कहीं छूट मत जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ इस तरह। तो एक सिक्योरिटी मुझे अनुभव हो रही है आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि और ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने मेहनत की है। आपकी मेहनत का फल है कि आप एक सिक्योर स्थिति में पहुंचने वाले हैं। आपको फीलिंग अंदर से आएगी कि हाँ अब ठीक है, अब बिजनेस भी आराम से अच्छे से चल रहा है, नौकरी भी जो चल रही है वो अच्छे से रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। और ये इसलिए भी मैं कह सकती हूँ, ये कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है किसी के लिए, कि जो कनेक्शन अभी तक हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कार्मिक रिलेशनशिप झेला है, जहां पे आपको पेन मिला, दर्द मिला, लेसन्स मिले, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन आने वाला है जिसको देखकर जो आपका सोलमेट होगा। यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी है और सोलमेट की कनेक्शन को देखकर ही ऐसे मन में आता है कि हाँ अब ये हमेशा के लिए है। ये एक वो एनर्जी आती है कि सोलमेट के साथ इतना सुकून भरा माहौल रहता है, इतना खुशियों भरा माहौल रहता है, उनके साथ बैलेंस इतना अच्छा बन जाता है आपका, चाहे इमोशनली हो चाहे मेंटली हो, इतना अच्छा बैलेंस बन जाता है कि आप फील करते हो घर जैसे फीलिंग आती है कि उसके साथ जैसे जन्मों का साथ है, कुछ इस तरह की एनर्जी। तो जितने भी पास्ट के जितने भी आपका पेन है ना अंदर, दिल के अंदर जो दर्द मिले, लोगों से धोखे मिले, छल कपट मिला, वो सारी चीजें हील होती हुई मुझे नजर आ रही अगस्त के इस मंथ में। मैरिज के चांसेस तो है ही हैं। जिन लोगों की शादी हो गई उनकी लाइफ में बेबी की गुड न्यूज भी मिल सकती है। यहाँ पे ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं तो भी आपकी तरफ न्यू लव तो आ ही रहा है, और जो आ रहा है वो इंसान आपका सोलमेट होगा,
ये बात भी है। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनकी लाइफ भी बहुत बेहतर हो रही है। आपस में सामंजस्य बैठना, आपस में तालमेल बैठना, प्यार बढ़ना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे साफ नजर आ रही है। एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ के रिश्तों में। जस्टिस मिल रहा है। जैसे हो सकता है आपने जब पास्ट में बहुत सारी पेन झेला तो आपके दिल में आया होगा, आपने ईश्वर से जस्टिस की मांग की होगी और यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है आपको। आपके लिए जस्टिस आ रहा है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके रिश्तों को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, या आपके फाइनेंस को लेकर हो, या किसी भी फील्ड में हो। जहां पर भी आपको आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ, आपने बहुत मेहनत की और आपको उतना फल नहीं मिला, तो वहां पे आपने जहां पर भी जस्टिस मांगी है, आपके लिए जस्टिस आ रही है। विश फुलफिलमेंट है, मतलब आप एक सुरक्षा चाहते थे और वो सुरक्षा आपको प्रदान की जा रही है एंजल की तरफ से। यहाँ पे मुझे ये भी कहूंगी कि एक मैसेज और ये भी है कि आपको जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना है, अपने फियर पे काम करना है। जो एक कॉन्फिडेंस की कमी अगर मन में है तो उससे दूर करना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ चीजों को करना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जाना होगा। अगर कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ जैसा किसी और के पास कोई बड़ा पद है और आप किसी छोटे पद पे काम कर रहे हैं, तो एक दिल में ख्वाहिश होती है ना कि आप भी वहां तक पहुंचे, आप भी उस पद पर पहुंचे, आपका भी नाम हो, आपको भी शोहरत मिले। तो उसके लिए आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, मेहनत करनी होगी। यहाँ पे ये भी आ रहा है। एक सिक्योर पोजीशन में अगर आप हैं और कर रहे हैं कि आप जैसे आप मान लो जितनी मेहनत आप रोज करते हैं, सुबह ऑफिस गए, शाम को आ गए और दैट्स इट, तो उतने में अगर नहीं हो रहा है पिछले कई महीनों से उन्नति, तो आगे भी नहीं होगी अगर उतनी ही मेहनत कर रहे हैं तो अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को उस चीज के लिए और अपडेट करना होगा, कुछ और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि आपकी पोजीशन थोड़ी सी हायर तो होगी अगस्त के इस मंथ में, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। नंबर 2 बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे नंबर 10 बहुत ज्यादा महत्व रख रहा है और 10 कंप्लीशन का नंबर है। आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होके कंप्लीट हो गए, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर काफी खूबसूरत रहने वाला है। ये बात भी है। हेल्थ को लेकर अगर परेशान है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, जल्दी ही हेल्थ की इश्यू भी ठीक हो जाएगी। बाकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, बहुत पॉजिटिव है। रीडिंग करके कार्ड्स देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब अच्छे कार्ड्स आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि चलो किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा है, किसी की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, ये सोचकर अच्छा लगता है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए 8 9 10, इस 8 9 10 अगर बोले तो क्या समझ में आता है। आपने पहले 8वां पायदान चढ़ा, फिर 9वां चढ़ा, फिर 10वां चढ़ा, मतलब 8 9 10 स्टेप बाय स्टेप जो है आप, और 11 भी है यहाँ पे। 8 9 10 11 क्लियरली नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे, यहाँ 10 20 30 ये नंबर्स हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। एंजल प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहने वाला है अगस्त का मंथ। स्कॉर्पियो के क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं, प्लीज गाइड करें। ओके, रिकवरी। तो मैंने जैसा कि कहा, जो भी पास्ट की पेन है, दर्द है, तकलीफ है, अंदर सोल लेवल पे हो, चाहे हार्ट पे हो, चाहे माइंड में हो, सबसे रिकवरी हो रही है। नो, अभी के लिए नहीं है।
अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो अभी थोड़े दिनों के लिए उस चीज़ को टाल दें, ना करें जब तक एंजल आपको नेक्स्ट कोई सजेशन ना दें। डोंट स्टॉप का कार्ड है, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आगे बढ़ ही रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कुछ यू टर्न आए, कुछ परेशानियां आए, कोई छोटी मोटी हर्डल्स आए, लेकिन आपको जो है रुकना नहीं है। कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है, क्योंकि देखिए जब सकारात्मक ऊर्जा के साथ इंसान आगे बढ़ते रहता है ना, तो बीच बीच में बाधा डालने के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, या लालच, या धैर्य की कमी, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें भटकाने के लिए आती है। ये सारी चीजें नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, और ये आती हैं आपको अपनी मंजिल से पहुंचने से भटकाने के लिए। तो इसमें नहीं फंसना है आपको। आपने जो अपने गोल बना लिया, वहां पे आपको जहां पर पहुंचना है, जिस तरह से आपको आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बिना रुके आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप किसी परेशानी में हैं तो लोगों से कह सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से कह सकते हैं, मदद की मांग सकते हैं, और आपको मदद मिलेगी भी। मदद के लिए मांग सकते हैं, और मदद तो देखिए ईश्वर ही करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करे। किसी इंसान में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि किसी की मदद करे। प्रेरणा ईश्वर देते हैं, मदद करने की हिम्मत, मदद करने का जज्बा भी ईश्वर ही देते हैं। ठीक है, तो ईश्वर ही किसी न किसी रूप में मदद करने आते हैं। ये मेरे विचार हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखिए आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, जो पास्ट की जो पेन है, जो दर्द है, धोखा मिला हुआ है, वो आपको जो है रोक सकती है, पीछे खींच सकती है। तो उस पर आपको काम करना है, उसे उतना महत्व नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है। ये बात याद रखना है। पास्ट की चीजों से, पास्ट की एनर्जी अगर आपको रोकना चाहती है तो बिल्कुल भी नहीं रुके। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस अगेन। इतने सारे कार्ड रोमांस के आ रहे हैं और रोमांटिक साइकिल शुरू होने के आ रहे हैं कि मैं क्या कहूं। मतलब बहुत खूबसूरत सभी के लिए, और मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सिंगल हैं या जो कनेक्शन में हैं, जो मैरिड हैं, सबके लिए है ये। जो सिंगल है उनकी लाइफ में तो नया साइकिल शुरू ही हो रहा है, नए न्यू लव की एंट्री हो ही रही है। जिनका जो कनेक्शन में है उनमें भी उनके कनेक्शन में एक ताजगी, एक भरोसा, एक नयापन आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में भी बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अगेन बैलेंस का साइन है यहाँ पे, तो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ और बेहतर और अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं। एक दूसरे के साथ रिश्ता और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। Prosperity lie ahead. Emotions are running high. इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, किंग ऑफ कप से, टू ऑफ कप से इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। तो उस पर आपको थोड़ा सा संयम रखना जरूरी है, क्योंकि ओवरफ्लो होना उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप बैलेंस बना के रखें उस पर। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो जाए कि आपकी एजुकेशन पे, आपकी जॉब पे, आपके किसी प्रोजेक्ट पे या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, उसका फोकस हटे, आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो मंजिल है, उससे आपका उद्देश्य, आपकी नजर हट जाए, आपका ध्यान भटक जाए। तो थोड़ा सा कंट्रोल भी जरूरी है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यहाँ पे मैंने कहा कि आपको चिंता है अपनी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की भावना है, असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे है एंजल यही कह रहे हैं कि आप और आपके लव वंस जो हैं, आपके प्रियजन जो हैं, वो सेफ हैं। यूनिवर्स की ओर से, ईश्वर की ओर से आप सेफ हैं, आपको सेफ्टी मिली हुई है। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आप अपना अच्छा कर्म करते जाइए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए एंजल आपको क्या गाइड करते हैं ये देख लेते हैं। वॉट एवर इज गुड फॉर यू योर सोल डू दैट। ये पहले ही आ गए कार्ड। When you are having difficulties with pupils, send a rainbow bridge
फ्रॉम योर हार्ट टू देयर्स। और देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। वॉट इज गुड फॉर योर सोल, डू दैट। तो आपकी सोल के लिए जो जरूरी है वो करें। When you are having difficulties with people, send a rainbow bridge from your heart to their hearts। जिनके साथ भी आपकी अनबन होती है, जिनके साथ भी आपके रिश्ते सही नहीं है, जिनके साथ भी आपका कांटेक्ट सही नहीं है, उनको अच्छे विचार भेजिए। टेलीपैथिकली उनसे कांटेक्ट बना कर रखें। जब भी आप मेडिटेशन में बैठें, उनसे कांटेक्ट बनाएं, उनको अच्छे अच्छे विचार भेजें। अपना, अगर आप उनके प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, आपके दिल में उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें आप उनसे टेलीपैथिकली कहें। अगर आपसे गलती हुई है तो माफी भी मांगे, और अगर सामने वाले से गलती हुई है तो आप टेलीपैथिकली उनसे ये भी कहें कि आप उनकी गलतियों के लिए आपने उन्हें माफ कर दिया है, और अब आप उस रिश्ते को बेहतर बनाने की में कोशिश करना चाहते हैं, रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें प्रयास करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें। इस तरह के मैसेजेस आप टेलीपैथिकली अगर भेजते हैं तो जिनके साथ भी फ्रेंड है, फैमिली है, हस्बैंड या वाइफ है, या किसी कनेक्शन में है, तो वहां पर ही आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ भी अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। बहुत एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आप रोज अगर इस तरह के विचार भेजते हैं तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो खुद को क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने कहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्रिएट करना है अपने आप को। ठीक है। द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, इट्स हियर टू मेक यू कॉन्शियस। तो कुछ अवेकनिंग भी प्रोसेस चलेंगे, कुछ आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए, जगाने के लिए भी कुछ चीजें होंगी। तो हर वक्त जो है खुशियों की उम्मीद ना करें, हर वक्त ये ना सोचें कि आप जैसे चाहते हैं चीजें वैसी की वैसी हों। कुछ चीजें आपकी उम्मीद से अलग होंगी, विपरीत होंगी, कुछ हालात भी विपरीत हो सकते हैं, कभी कभी आपको ना भी सुनने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें ना आपको थोड़ी सी अवेकनिंग के लिए होती है, आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में फिर से। तब तक के लिए गॉड